ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स इंडिया की नई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज माइका, जिसे पिछले हफ्ते 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया, जिसमें लगभग 45 से 50 मिनट के 6 एपिसोड्स है। सीरीज में मुख्य भूमिका में है साक्षी तंवर, वामिका गब्बी, राइमा सेन, प्रशांत नारायणन, विवेक मुसरन, संदीपा धार आदि आदि। देखिए, नेटफ्लिक्स इंडिया का जब भी कंटेंट रिव्यू करना होता है ना, मैं बड़ा निश्चिंत होता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। क्योंकि जब नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो ही अपना कंटेंट बनाते समय कुछ सोचते नहीं हैं, तो हमें सोचने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी नेटफ्लिक्स इंडिया से अच्छे कंटेंट की अपेक्षा करना, ये तो ऐसे है जैसे हम ये अपेक्षा करें कि भाई कभी सूर्य पश्चिम से भी ऊपर आएगा, या फिर हम ये अपेक्षा करें जैसे कि भाई विष पीने के बाद, जहर पीने के बाद हमें जीवन दान मिलेगा, या फिर हम किसी आतंकवादी से मानवता की अपेक्षा करें। ये सारी बातें जैसे बिल्कुल असंभव है, वैसे ही नेटफ्लिक्स इंडिया से अच्छे कंटेंट की अपेक्षा करना ये लगभग लगभग असंभव है। और अगर आप देखेंगे नेटफ्लिक्स इंडिया का जितना भी कंटेंट होता है ना, उनकी जो बेसिक थीम होती है या जो जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को लिखा जाता है, उसके पीछे की जो मानसिकता होती है ना, वो लगभग एक जैसी ही होती है। कहानी थोड़ी बहुत इधर उधर वो अलग से कर देते हैं, पर लगभग बेसिक थीम एक जैसी ही होती है। अब माई की कहानी की अगर हम बात करें, तो अगर आपने एरोस नाव की हलाहल नाम की फिल्म देखी होगी, सचिन खेडेकर जिसमें मुख्य भूमिका में थे, तो उसकी जो थीम थी, बेसिक जो प्लॉट था, बेसिक जो कहानी थी, वही माई की भी बेसिक कहानी है। हलाल में भी एक छात्रा की, स्टूडेंट की शुरुआत में हत्या होती है। तो माई इस सीरीज़ में भी जो मुख्य पात्र है माई, जिसका नाम शील चौधरी है, जो कैरेक्टर साक्षी तंवर ने प्ले किया है, उसके बेटे की भी इसी प्रकार से हत्या होती है, जिसे पुलिस सुसाइड बता देती है। हलाल में भी बिल्कुल वैसा ही था। हलाल में एक पिता अपने बेटी की हत्या को इन्वेस्टिगेट करता है, ये जानने का प्रयास करता है कि भाई आखिर इसके पीछे कौन है। तो माई में भी बिल्कुल वैसा ही है, एक माँ यहाँ पर अपनी बेटी की हत्या के पीछे कौन है ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके बाद हलाहल में इसके पीछे एक मेडिकल स्कैम को दिखाया था, तो माई में भी इसके पीछे एक मेडिकल स्कैम को उन्होंने दिखाया है। हलाल में भी एक यूसुफ कुरैशी नाम का एक ईमानदार, ज़मीर और उसूलों का पक्का पुलिस ऑफिसर था। तो यहाँ पर भी एक ईमानदार, उसूलों का पक्का ऐसा एक पुलिस ऑफिसर दिखाया है, जिसका नाम है फारूक सिद्दीकी। हालांकि हलाल में थोड़ा सा उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ा करप्ट दिखाया था, पर ईमानदार होता है, हृदय का अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी फारूक सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही है, ईमानदार, उसूलों का पक्का है वो। एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर ये दिखाई है कि ये जो फारूक सिद्दीकी का कैरेक्टर है, वो शील चौधरी की जो बेटी है, जिसका नाम एक मिनट में बता देता हूँ, इसका नाम है सुप्रिया चौधरी, जिसकी ये हत्या हुई है, उसके साथ फारूक सिद्दीकी का प्रेम दिखाया है। सुप्रिया और फारूक सिद्दीकी दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये दिखाया है। हालांकि फारूक सिद्दीकी पहले से शादीशुदा है। संदीपा धार ने उसकी पत्नी का कैरेक्टर प्ले किया है, उसकी पत्नी का नाम है इनाया सिद्दीकी, संदीपा धार ने प्ले किया है। पर फारूक सिद्दीकी अपने विवाह से, शादी से वो खुश नहीं है और अपनी पत्नी से वो अलग होना चाहता है, पर उसकी पत्नी उसे तलाक नहीं दे रही। पर फारूक सिद्दीकी बड़ी ही शांति से और प्रेम से अपनी पत्नी से तलाक मांग रहा है, और फिर अपने विवाह में वो खुश नहीं है। इस कारण से वो सुप्रिया के साथ में अभी रिलेशनशिप में है, और वो ईमानदारी से अपनी सुप्रिया को ये बातें वो बताता भी है। तो ये एक रिलेशनशिप अलग से उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। कुल मिलाकर जो बेसिक प्लॉट या बेसिक थीम है वो हलाल की तरह मुझे लगभग लगी। और बाकी नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है, तो थोड़ा बहुत जो एक हिंदू रीति रिवाजों के प्रति जो एक घृणा होती है, नफरत होती है, जहर होता है, उसका थोड़ा सा तड़का लगाया हुआ हमें यहाँ पर स्पष्टता से, स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। जैसे कि बेटी की मृत्यु के बाद में सुप्रिया के जो पिता है और जो उसके चाचा चाची आदि है, वे सभी अंतिम संस्कार, जो हिंदी रीति रिवाज हमारे होते हैं उसके अनुसार वे अंतिम संस्कार आदि कर रहे होते हैं, तेरहवीं आदि, वो पूरी जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार वो पालन कर रहे होते हैं। पर माई ये सब छोड़कर वो अपनी बेटी के हत्या के पीछे कौन है, इसको उसे इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाया है। और मतलब इसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि जो ये हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि सुप्रिया के पिता, सुप्रिया के चाचा चाची आदि, वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। उन्हें अपने बेटी से या जो भी है सुप्रिया से कोई मतलब ही नहीं है। बस वो बेवकूफ़ों की तरह रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। तो रीति रिवाजों का पालन करने वाले कैसे बुद्धू होते हैं, डम्ब होते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होते, ये एक प्रकार से दिखाया है। और माई जो रीति रिवाजों से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपने बेटी के हत्यारों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। मैंने इस सीरीज़ को देखने की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ की थी, और शुरुआत में ही मेरी पत्नी ने यही कहा कि भाई क्या बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर मूर्खा सर का दाखा होता।
बेटी की मृत्यु हुई है और जैसे किसी को कोई लेना देना ही नहीं, बस वो जो माई है बस उसको ही जैसे लेना देना है अपनी बेटी से। यही ये मेरी पत्नी ने कहा कि भाई ये क्या है, मतलब उसके जो पिता है या चाचा चाची आदि या जितने भी लोग हैं, किसी को जैसे कोई मतलब ही नहीं है, बस माई को ही अपनी बेटी के हत्या के पीछे कौन ये जानने की जैसे उस पड़ी हुई है। मतलब जिस प्रकार से ये सारे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं ना, एक्सट्रीमली अनइंटरेस्टिंग, मतलब अनलाइकेबल कैरेक्टर्स मैं उनको कहूँगा, जिनमें हमारा कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। और ऊपर से ये जो कुछ थोड़ा हमारे रीति रिवाजों को ज़बरदस्ती टारगेट करने का जो प्रयास किया है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। इतनी घटिया मानसिकता के साथ ऐसे ये कैरेक्टर्स या इस प्रकार से वो ये कहानी वो कैसे लिख सकता है कोई, ये सच में मुझे समझ में नहीं आता। मतलब इतनी घृणा, इतना नफरत और जहर कहाँ से लाते हैं ये लोग, सच में समझ में नहीं आता। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मैंने कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़े, उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, हमारा भारतीय समाज कितनी पिछड़ी हुई और घिनौनी सोच वाला है कि एक बेटी की मृत्यु के बाद भी जो माई है उसको घर में चाय बनानी पड़ रही है। इस फिल्म में एक सीन है, बेटी की मृत्यु के बाद में जो माई है वो चाय बना रही है और बहुत दुखी है, परेशान है, सफ़ेद कपड़े उसने पहने हुए हैं, इस प्रकार से उन्होंने ये दिखाया है। सबसे पहली बात तो जो ये कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स इंडिया से जुड़े हुए हो या जो भी आजकल के फिल्म मेकर्स हम देख रहे हैं, उन्हें जो हमारे देश की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनके बारे में पहली बात तो कुछ पता ही नहीं है। किसी की भी जब घर में मृत्यु होती है ना, तो 13 दिन का सूतक पाला जाता है और 13 दिनों तक घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं बनाई जाती है, कुछ भी नहीं बनाया जाता। और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, पड़ोसी, वो सब घर में अपने अपने तरीके से जो भी खाने वगैरह की जो चीज़ें होती है वो लेकर के आते हैं। घर में नहीं बनाया जाता मृत्यु होने के कुछ दिनों के बाद तक। ये इतनी बेसिक सी चीज़ भी नेटफ्लिक्स इंडिया के मेकर्स को पता नहीं है। मतलब हिंदू रीति रिवाजों को अगर आपको टारगेट करना है तो कम से कम पता तो कर लो भाई हमारे रीति रिवाज है क्या। और सफ़ेद कपड़े पहनना, ये कहाँ से आपने ढूंढ लिया? बेटी की मृत्यु होने के बाद में सफ़ेद कपड़े पहनते हुए दिखाया जाता है। और वैसे भी सफ़ेद कपड़े पहनने को कभी भी किसी पर फोर्स नहीं किया जाता है, या ऐसा कहीं पर कि लिखा हुआ नहीं कि भाई ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। तो पता कुछ होता नहीं है और ज़बरदस्ती आप इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, फिल्म में चाहे माई का कैरेक्टर हो या जिनको ये पूरा अंडरवर्ल्ड से दिखाया है, या जो कुछ भी ये जो लोग इस स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको इतना बेवकूफ़, इतना डम्ब दिखाया है, या जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, एक इतना बेवकूफ़ी भरी वो सारी बातें लगती ना कि भाई कोई सेंस ही नहीं लगता उन सब बातों में। और एंडिंग में जो ट्विस्ट उन्होंने दिखाया है, क्या ट्विस्ट था वो! ज़बरदस्ती सीरीज़ को आगे खींचने के लिए जैसे उन्होंने वो सब बातें डाल दी है, ऐसे लग रहा था जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। और अगर इस सीरीज़ की बेसिक कहानी को अगर हम ले तो मुश्किल से 1 से सवा घंटे में इस पूरी कहानी को दिखाया जा सकता था। और चलो, अगर आपको कहानी को खींचना भी है तो कम से कम वो कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगे, उनके साथ हम जुड़ पाए, उनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी बने, या बेटी की मृत्यु होने के बाद में उसकी हत्या किसने की है ये जानने की उत्सुकता हमारे अंदर डायरेक्टर अगर जगा पाते तो ठीक है, 6 नहीं आप 10 एपिसोड्स भी बना सकते थे, इसी कहानी पर भी आप 10 एपिसोड्स बना सकते थे। पर कम से कम वो कैरेक्टर्स आप इंटरेस्टिंग तो बनाइए, हम उनके साथ में कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए, इस प्रकार से तो उन्हें लिखिए। आपको तो जहर फैलाना है इस देश के रीति रिवाजों के प्रति, हिंदू रीति रिवाजों के प्रति, और फिर आप चाहते हैं कि इन कैरेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट हो पाए। इतने अनलाइकेबल ऐसे कैरेक्टर्स आप लिख रहे हैं, आपका एजेंडा कुछ और ही दिख रहा है। और ऊपर से सारे के सारे कैरेक्टर्स पूरी तरीके से डम। बाकी इस पूरी सीरीज़ में अगर कोई पॉजिटिव या अच्छी बात हमें ढूंढनी ही हो तो मुझे बस एक ही बात लगी, और वो थी साक्षी तंवर का परफॉर्मेंस। बस उनका ही एक परफॉर्मेंस सीरीज़ में अच्छा था। बाकी तो जितने भी एक्टर्स सीरीज़ में थे, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन हमें दिखाई नहीं देते। सबके चेहरे बस ऐसे उतरे हुए, डिप्रेस्ड, परेशान चेहरे। और ये इस प्रकार के कैरेक्टर्स या चेहरे देख कर ना मैं तो भाई परेशान हो चुका हूँ। आजकल के जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट आ रहा है ना, आप उनको देख लीजिए, सारे के सारे कैरेक्टर्स के चेहरे ऐसे उतरे हुए, डिप्रेस्ड, परेशान चेहरे। परेशान हो गया हूँ भाई मैं तो ये देख कर सच में। कुल मिलाकर मैं तो कम से कम इस सीरीज़ को किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता। अगर फिर भी किसी को इसे देखना ही है तो सर पर पट्टी बांध कर फिर बैठना, क्योंकि इसे देखते हुए आपका काफ़ी सर दर्द होने वाला है। मैं माई को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में एक सीन में थोड़ा सा सेक्सुअल वायलेंस दिखाया है, बाकी वायलेंस भी है, तो परिवार के साथ देखने जैसे तो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नेटफ्लिक्स पर इसे ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।